अरविंद केजरीवाल पर सीएम मोहन यादव का बड़ा हमला। बोले, जेल से सरकार नहीं गैंगस्टर गैंग चलाते हैं। अरविंद केजरीवाल की ईडी के हाथों गिरफ्तारी होने के बाद से बीजेपी नेता राष्ट्रव्यापी स्तर पर उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने को कहा है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार चलाने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है। जेल से कोई सरकार नहीं चलती है, जेल से तो गैंगस्टर और डॉन अपनी गैंग चलाते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया है, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। कोई रिकॉर्ड बता दो कोई बोला हो। लेकिन इस शासन को चलाने की ताकत जिसको पास होती है, उसका सबसे बड़ा फर्ज है हर कोर्ट के निर्णय का दृढ़ता के साथ पालन कराए। और इस देश का दुर्भाग्य है, उसी सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिसने फैसला दिया था कि 3 तलाक गलत है, जो मुस्लिम बहन ने बताया, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्य के साथ जितनी बहुमत से मोदी जी अभी सरकार चला रहे हैं, उतने ही बहुमत से कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनमें दम नहीं था। वोट की खातिर अपना चश्मा उनका वोट का लगा था। हिंदू मुसलमान में भेद करके मुस्लिम समाज नाराज नहीं हो जाए, इस डर के मारे उन्होंने वो फैसला बदलवा दिया और बहनों को नरक में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करा पाए। हमें गर्व है इस बात का। मोदी जी के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का भी सम्मान किया जो 3 तलाक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पहले दिया था, और आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी पालन कराया। इसलिए हम 56 इंच वाला मोदी जी कहते हैं कि देश का हमारा नेता होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, इस बात के लिए हमको धन्यवाद देते हैं। हम जो कहते हैं वो ये गारंटी की भी ये उदाहरण इसलिए देश इसलिए उनके साथ जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, लगातार कौन से उदाहरण दो, इतने सारे उदाहरण। कदम कदम कोविड के शासन काल में लोग अपने ज्ञान के आधार पर दुनिया के लोग पेटेंट कराते हैं, ज्ञान को अपने लाभ का सौदा मान करके फैसला करते हैं, अपने तक सीमित रख के लोग कमाना जानते हैं। हमारी संस्कृति तो बांटो और आनंद करो। कबीरदास को अपना घर फूंक के आनंद मनाने वाले हैं। हमारे साधु संतों ने अपना जीवन सहित सब कुछ बांट करके सनातन संस्कृति समेत सभी धर्मों में इस बात के उदाहरण पेश किए। अब तो उनके पीछे कौन खड़े? कांग्रेस के लोग। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। गलत नहीं हो गया, अपने आप मुहावरा है, चोर चोर, जोर से बोलो, चोर चोर। अब मैं थोड़ी बोल रहा, आप बोल रहे हो। तेरी भी जय, मेरी भी जय, मेरे पे भी जमानत है, मेरी भी बहुत सारे मुकदमे भूल गए, आप तुम भूल रहो। आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। विधानसभा चुनाव में आपने सामने चुनाव लड़ते, एक दूसरे को जाने का क्या कहते हो, लेकिन एक मुकदमा गलत काम का होते पकड़ा गया तो भैया अब दोस्ती हो गई। हम मोदी के लिए आ गए, वोट डाल लगा था। चौकीदार किसको बताया था? किसको बताया था? चौकीदार। वो चौकीदार के बारे में क्या क्या कहा था? जब आपने उसको चौकीदार बताया तो आपको तो जाना ही पड़ेगा जेल, और वो कौन छोड़ने वाला आपको? क्योंकि आपने कहा था चौकीदार, चौकीदार चोर नहीं, चौकीदार साहूकार है, चोर की जगह जेल में है। अब सरकार वहां से चलाऊंगा। अरे भैया, सरकार चलाने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। जेल से तो गैंगस्टर डान चलाते, गैंग उनकी गैंग, ये डान बनकर के जेल में से सरकार चलाओगे और जनता तो उनको माफ कर देगी। आप में से आवाज आना चाहिए, कोई माफ करने को तैयार है? इधर से आवाज नहीं, कोई माफ करने को तैयार है? और बादो मुट्ठी अपनी, और हम समाज के प्रमुख हैं, समाज के प्रमुखों बनाने के नाते ये सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा है। आप मेरी बात से सहमत हो तो दोनों मुट्ठी बांधो और जोर से बोलो, भारत माता की संस्कृति में ऐसी बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोकतंत्र से प्रेम करते हैं। किसने आंदोलन चलाया शराब के खिलाफ? किसने आंदोलन किया भ्रष्टाचार के खिलाफ? किसने लोकपाल की मांग की थी? जो मांग करी थी। आप घपोर संघ की नीति पे नहीं चल सकते, आप 2 मुहिम
सबसे ज्यादा सुरक्षा ली। मैं कभी मकान नहीं लूंगा सरकारी, सबसे बड़ा मकान लिया। मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, उनके लिए आरोप लगे। मैं कभी भ्रष्टाचारी का साथ नहीं दूंगा। एक नहीं दो मंत्री उनके बंद हुए, आज तक उनको पार्टी से बाहर नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चक्कर लगाते रहिए। वो उनके आदमी है, ये आज उनका संबंध नहीं टूटा। जेल जाने के बाद भी उनने अपने नेता माने। 21 लोग उनके अपराधी इस घटना में बंद हुए, उनकी भी वो अपनी पार्टी से रवानगी नहीं कर पाए और आप तो खुद बंद हो गए। तो इतने पद के लोग तो दिखे ही दुनिया में जितने आज हैं कि मुख्यमंत्री होके पहली बार लोकतंत्र को लज्जित करते हुए जेल में बंदे, दुर्भाग्य की बात है। ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? सनातन संस्कृति की बात है, गोरक्षा की बात है, गंगा की सफाई की बात है, एक एक करके लंबी लाइन ये। लेकिन ये सारी बातें क्यों हो रही? क्योंकि मोदी है तो आवाज जोर से नहीं, क्योंकि मोदी है तो हम मुमकिन किस लिए मोदी है, और मोदी अभी है कि नहीं है ये बताओ। और मोदी जी ने कहा है कानून सबके लिए, बड़े से बड़ा आदमी भी हो, कानून का पालन नहीं करेगा तो उसका क्या होगा? आ जाएगा। तो बड़े आदमी हो गए, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, नेहरू खानदान के हो गए। गरीब आदमी परेशान होता है, उसके खिलाफ रिपोर्ट होती, पुलिस बंद करती कि नहीं करती? तो आप बड़े आदमी हो गए तो आप पुलिस के ऊपर हो गए, आप कानून के ऊपर हो गए, आप कोर्ट के ऊपर हो गए। ऐसा नहीं चलेगा। जिसकी जहां जगह